ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ तक हमने किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12%, ये रिकॉर्ड किया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया है, 3%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3% है। अब इसका देखते हैं कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द ₹3%। मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो करण का ड्रॉइंग है 20,000। ठीक है, उस पे 2 मंथ्स के लिए हम लोग लगा रहे हैं और 3% लगा रहे हैं, तो आंसर विल बी 300। किरण का ड्रॉइंग्स है 15,000, उस पे हम लोग 2 मंथ्स के लिए लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं, 3%। सो व्हाट विल कम, 300 एंड 225। ये हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सी हियर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 300 और 225। ठीक है, लाइन वाइज आपको सम में जो जो दिया है ना उसके हिसाब से लाइन वाइज जाओ, जो जो बोला है वो हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड कर लिया। अब सैलरी है 1800 पर मंथ। पर मंथ बोला है, अगर 1800 एक मंथ में उसको मिल रहा है तो 12 महीने में उसको कितना मिलेगा, बताओ चैट बॉक्स में। 1800 इंटू 12 कितना होता है, यस राइट इट इन द चैट बॉक्स फास्ट, लिखो। 1800 अगर एक मंथ का है तो उसको 12 महीने के लिए कितना सैलरी मिलेगा, यस यस करेक्ट, 21,600। लेकिन यहाँ पे पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, करण इज एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी। सिर्फ करण को सैलरी मिलनी है 1800 पर मंथ, सिर्फ करण बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ करण में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो, ये सैलरीज अकाउंट लिखा हम लोग, देखिए किधर रिकॉर्ड किया है, सिर्फ करण में, इधर किरण नहीं, करण आएगा। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी, दिस विल बिकम करण। तो सिर्फ करण में ही रिकॉर्ड करेंगे 21,600। ठीक है, इतना समझा। पार्थव, डू इट अगेन। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, किरण इज अलाउड टू गेट द कमीशन एट द रेट 5% ऑन द नेट सेल्स। ठीक है, किरण को 5% कमीशन मिलेगा कितने पे, नेट सेल्स पे। और देखो यहाँ पे नेट सेल्स का अमाउंट भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन, जो हम लोग का नेट सेल्स का अमाउंट है इंटू 5%, आंसर आएगा 12,500। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये सिर्फ करण, यहाँ पे बहुत नेम की मिस्टेक है। ओके, यू हैव टू सी क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे किसको दिया है, देखो किरण को कमीशन दिया है ना, तो किरण के इसमें ही लिखना। ठीक है, सी है, कमीशन किसके इधर लिखा है, किरण के इधर 12,500। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ऐसा कोई पॉइंट है जो वापस समझाऊं, यस yes, tell me why this profit is written as 30,000। 60,000 को 30 क्यों किया। now I will take the name, okay। yes, Meena correct, Anurag correct, okay। Sahil, unmute yourself and tell me why this 60,000 is written as 30,000। So because they are partners, so they will share profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस तो इक्वल ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस है, इसीलिए हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट का ना कैसे शेयर करना है वो लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दोनों में इक्वल इक्वल पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, अगर लिखा होता है आपको तो आप उसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से आप कर सकते हो उनको डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारा सम खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन क्या खत्म हुआ, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल खत्म हुआ। ठीक है, अभी फ्लक्चुएटिंग बाकी है। ये जितना भी किया ना हम लोग ने, वो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से किया। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से कैसे करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको पता है कि सिर्फ एक ही कॉलम, एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनता है। अभी जो जो हम लोग ने पहले कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे, जो कैपिटल वो लोग लाए थे ना 5 लाख का, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जो है ना सेम इधर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें दो अलग अलग अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, सो हम लोग इसमें एक ही में जितना भी हुआ है ना वो लिखेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि जहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं बोला है, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सम के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, वो आप कैलकुलेट करके डायरेक्टली फिक्स्ड कैपिटल बनाए बिना आप लोग इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डालोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, वो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबको समझा? यस। ओके, आपको ऐसे सम्स आ सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ बोला जाए कि फ्लक्चुएटिंग बनाओ, या फिर बोला जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, इतना समझा सबने? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ, इफ नॉट से नो इन द चैट बॉक्स। नहीं है डाउट तो नो बोलो, है डाउट तो यस बोलो। ओके, वी विल मूव फर्दर। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। किस किसने पार्टनरशिप नहीं लेकिन फाइनल अकाउंट्स किया है ना आप लोगों ने? ठीक है, तो आप लोग मेरे को बताओगे कि अकाउंटिंग प्रोसीजर कौन सा होता है? ओके, यस, अकाउंटिंग प्रोसीजर कौन सा होता है आप लोग बताओगे। आई हैव स्टॉप्ड द स्क्रीन फॉर अ टाइम बिंग। आप लोग बताओ कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, कहाँ से अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू होता है, पहले कौन सा? आपको एक मैं स्टेप बताती हूँ, आप लोग बताएंगे। पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। आफ्टर जर्नल एंट्रीज क्या होता है? ये सोहम। ओके, लेजर। लेजर के बाद क्या होता है? यस, कोई बताएगा? लेजर के बाद सोहम, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। ओके, ट्रायल बैलेंस। ओके, कंसीडरिंग एडजस्टमेंट। ओके, करेक्ट। आगे ट्रायल बैलेंस के बाद सोहम, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनते? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट नहीं बनते? ओके, तो आप लोगों को बेसिक पता है कि कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ओके, हु विल रीड द स्लाइड? यस, करेक्ट। हु विल रीड द स्लाइड? रेज योर हैंड। ओके, Ishita, read. Partnership final account. First, final account is the last stage of accounting procedure. General following steps are followed in accounting. Preparation of journal and subsidiary Subsidiary books. books. Second, preparation of ledger. 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 Third, preparation of trial balance considering adjustments. Fourth,
preparation of final account, which consists of trading account, profit and loss account, balance sheet. As per Income Tax Act 1961, financial year starts on 1st April and ends on 31st March every year. Okay, thank you, Shira. Okay, now you have already said, you have already told me the basic step to reach to the final accounts. पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, उसके बाद जो हम लोग ने जर्नल एंट्रीज बनाई है उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। जो हमने लेजर्स अकाउंट में एंट्रीज की है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस से कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम लोग इन तीनों अकाउंट्स को ही डिटेल में देखने वाले हैं, कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाला है। सो आप लोग पहले ही अपना नोटबुक लेके रख लो कि कौन सा आइटम कहाँ पे आने वाला है रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, नाउ देयर इज, सी हियर, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में आया था, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, एवरी ईयर। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज जो हैं अपना मीटिंग्स वगैरह जो हैं 31 मार्च के बाद रखते हैं, जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो जाए पहले, उसके बाद क्या डिसीजन लेना है वो सब उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खत्म होता है, ठीक है। वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, हम लोग फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आप लोग ही मेरे को बताओगे, ठीक है। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। ओके, राइट इट इन द चैट बॉक्स कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस किसके लिए काम आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसके लिए काम आता है। फास्ट चैट बॉक्स में लिखो कहाँ कहाँ पे ये काम आता है। क्या पता चलेगा इससे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग ने कैलकुलेट तो कर लिया, इससे क्या पता चलेगा कंपनी के बारे में। यस, क्वेश्चन समझा सबको मेरा। ओके ओके, सी, जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसको टैली करते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है कि हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। उसमें से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो उससे पता चलने के बाद कंपनी क्या करेगी, अभी कंपनी को पता चल गया, हाँ करेक्ट, कंपनी को ये पता चलेगा कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, पहले साल कितना प्रॉफिट कमाता है, ये साल कितना। अभी वो पहले साल से कंपेयर करेगी कि हाँ इतना प्रॉफिट हम लोग ने कमाया था 10 लाख का, अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15 लाख हो रहा है, तो हम लोग 5 लाख जो है वो लोग प्रॉफिट में है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप लोग ने जो बोला दैट इज वी विल नो दैट कंपनी इज इन लॉस और प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है कि बहुत ज्यादा लॉस किया है, हम लोग को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट इट इन द चैट बॉक्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होता है, हु इज डेटर्स, हु आर द डेटर्स ऑफ द कंपनी। यस, who are the debtors of the company. If you don't know, say no that you don't know who are the debtors and creditors of the company. I will explain. Okay, debtors of the company कौन है? Okay, I will say the name now. Soham, unmute yourself and tell me who are the debtors of the company. Till then, जिसको आंसर आ रहा है, write it in the chat box. Okay. Okay, correct. Creditors suppliers होते हैं, debtors customers होते हैं, right? Debtors are the persons जिससे हम लोग को पैसा लेना होता है. Okay, creditors are the persons जिससे हम लोग को पैसा देना होता है. Okay,
तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना अमाउंट हम लोग को डेटर्स को से लेना है, कितना अमाउंट हम लोग को क्रेडिटर्स को देना है, वो सब फाइनल अकाउंट से पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द वेरियस अकाउंट्स फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वी कैन सी दैट प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ है, कंपेयर करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर से। तो हम लोग ऐसे फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कितना हम लोग का टारगेट होना चाहिए, सेल्स का कितना प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए, वो सब हम लोग फाइनल अकाउंट से पता करेंगे। टू फाइंड आउट द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे कि कौन से सोर्सेस हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन से सोर्सेस थे, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, इन सब में से हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना है। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, फंड कहाँ पे जा रहा है हम लोग का, वो सब हम लोग पता लगाएंगे। To find out the value if goodwill for purpose and reconstruction of the firm, ठीक है, हम लोग को वैल्यू पता चलेगी कि हम लोग की मार्केट में कितनी वैल्यू है। और रिकंस्ट्रक्शन, अगर रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जरूरी है फर्म को, कितना हम लोग फर्म को और अच्छा कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म लाइक इनकम टैक्स, अभी हम लोग ने इनकम टैक्स का ना ईयर देखा था, इनकम टैक्स एक्ट, उसका ईयर लिखो चैट बॉक्स में, इनकम टैक्स एक्ट का ईयर चैट बॉक्स में लिखो, राइट इट इन द चैट बॉक्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इनकम टैक्स का ईयर। यस, no dear, income tax का ईयर I am asking that. Yes, correct, 1961, 1st April to 31st March is the financial year. Okay, next. Yes, correct, 1961 is the income tax act year. Next, अभी हम लोग एक एक करके अकाउंट्स देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, ट्रेड, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। ओके, यस्टरडे वी हैव लर्नड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? पेपर निकाल रहे आपका। ओके, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल आस्क यू। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, write it in the chat box, what is nominal account? Okay, okay, Sahil, can you please tell me, unmute yourself and tell me what is nominal account? Yes, Sahil. Okay, no, you are incorrect. Nominal account is the account जहाँ पे हम लोग expenses and income लिखते हैं। We have seen the rule of nominal account, debit all expenses or losses and credit all incomes and gain. We have seen the rule of nominal account. So in this, trading account is also a nominal account. Okay, it is open for the purpose to find the gross profit and gross loss of the company. इसमें gross profit और gross loss हम लोग को इसमें से find होगा। Okay, yes, correct. Okay, in the debit side सारे direct expenses, okay, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोले, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जो भी डायरेक्टली खर्चा हो रहा है ना किसी भी चीज को लेके, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, ठीक है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। I am not talking about indirect expenses or indirect income. I am talking about direct expenses and direct income. Okay. If trading account credit side is more than debit side, अगर credit side का ज्यादा है तो उसका मतलब होता है gross profit. अगर debit side का ज्यादा होगा तो what will happen? Loss is there in the company. जो भी gross profit and loss होता है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं profit and loss account में. Okay. We will see the pro forma of the trading account. Okay, you have to prepare this pro forma in your notebook. Okay, now
who will read the items that are in the debit side of the trading account? Raise your hand. Who will read the items? Yes. Who will read the items of the trading account? Okay. Okay, Kashish, read. Particulars: to opening stock, to purchase, less return outward, to carriage inward, to freight, to dock charges, to custom duty, to wages productive, manufacturing wages, Read till important. to wages and salaries, to import duty. Okay. See, all these expenses are the directly related to the factory. Factory में freight charges हम लोग दे रहे हैं. फैक्ट्री का खर्चा, डॉक चार्जेस, जितना भी सामान आ रहा है थ्रू द शिप को हम लोग इधर लिखेंगे. कस्टम ड्यूटी हम लोग ने पे की, रॉ मटेरियल पे. वेजेस पे किए, रॉ मटेरियल वेजेस जो वर्कर्स लेंगे वो. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, इंपोर्ट ड्यूटी. दीज ऑल आर द डायरेक्टली एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे हो रहे हैं, जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड है ये. तो दीज विल ऑल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. यस. नाउ Parthav, read the other items, these items. Yes, teacher. The coal, coke, gas, motive power oil, water, grease. The two royalty on purchase production, to primary packing charges, to factory lighting and health heating, to factory rent and rates, to factory insurance, to work manager salary, to gross profit CD. Okay. So these also are the expenses. देखो अभी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में लाइट लगेगी, पावर लगेगा, फैक्ट्री का रेंट होगा, कुछ जो फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, जो उस फैक्ट्री को संभाल रहा है उसकी सैलरी होगी. So these will all come in the debit side of the trading account. डेबिट साइड में आएगा. ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या आता है. पहले तो हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. जो भी सेल्स होगा ना वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? राइट इट इन द चार्ट बॉक्स. रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? आप लोग ने 11th में सीखा है रिटर्न इनवर्ड. यस, राइट इट इन द चार्ट बॉक्स. रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? Okay, Ishita, unmute yourself and tell me what is written in word. Okay, Manasvi, unmute yourself. Tell me what is written in word. Yes, Sahil, correct. Okay. गुड्स जब हम लोग सेलर को वापस रिटर्न करते हैं, जो हम लोग के पास रिटर्न सेल्स रिटर्न आता है, उसी को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं. रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न. हम लोग ने जितना माल सेल किया था, कुछ डिफेक्ट निकला उसमें से, तो जो बायर था उसने हम लोग को रिटर्न गुड्स वापस रिटर्न कर दिए. सो दैट विल लेस, वी विल लेस फ्रॉम द सेल्स. यहाँ पे ये सेल्स में से लेस होके जो अमाउंट बचेगा वो हम लोग बाहर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 10,000 के कुछ हम लोग ने सेल किए, उसमें से 2,000 के कुछ उसमें से डिफेक्टिव निकले, तो बायर ने हमको वापस दे दिया 2,000 के कुछ. तो व्हाट विल रिटर्न, यहाँ पे 2,000 लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8,000. ओके. नाउ नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर. कुछ गुड्स हम लोग ने फायर से खराब हो गए, चोरी हो गए गुड्स. सैंपल्स जो थे हम लोग ने फ्री सैंपल्स बांटे. गुड्स लॉस्ट इन द एक्सीडेंट. पार्टनर्स, कुछ पार्टनर लेके गया. क्लोजिंग स्टॉक. रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. ओके. हर एक हम लोग देखेंगे आगे चल के कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं. ओके. एक तो हम लोग ने देखा यहाँ पे क्रेडिट साइड आता है डेबिट कॉलम. ओके. अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो हम लोग
डेबिट साइड लिखेंगे, ग्रॉस लॉस आएगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रेडिंग अकाउंट? If yes, put the thumbs up in front of your name. Yes. ट्रेडिंग अकाउंट सबको समझा? Okay, we will move towards the profit and loss account. Profit and loss, again it is a nominal account. Profit and loss again nominal account है जिसमें expenses और losses होंगे. It is the main account of income statement. Income statement आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए it is main account of income statement. It is prepared to assign. अभी हम लोग ने पहले gross loss देखा था, gross profit देखा था. अब हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो होगा कंपनी का वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करेंगे. याद है हम लोग ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे पढ़े? ट्रेडिंग अकाउंट में. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनडायरेक्ट इनकम्स भी कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड. ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो नेट प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस है तो नेट लॉस होता है. सी क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो नेट प्रॉफिट दिखाएगा. कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को? कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट हम लोग ने बनाना सीखा है, याद है? पहले सीखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे. डेबिट बैलेंस है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे कैपिटल में, या फिर क्रेडिट बैलेंस है तो या तो ऐड करेंगे या तो कैपिटल में डालेंगे. डेबिट बैलेंस है या तो कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और कैपिटल में डालेंगे. इतना सबको समझा? कुछ डाउट है? राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट. Yes, if you have any doubt, write it in the chat box. If you have understood, type yes in the chat box. Yes, write it in the chat box. Okay, only one student. बाकी सब students सो रहे हैं. Okay, अब हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें. ठीक है, आयरन कार्टर ने एक डेफिनेशन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस. क्या डेफिनेशन दिया है कि गेन्स और लॉसेस जो है हम लोग इसमें लिखते हैं. ठीक है, जितने भी हैं आइटम्स वो अभी सब ऑफिस के रिलेटेड होंगे. ओके, जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें जितने भी आइटम्स थे वो ओके ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके, ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स आर दी क्रेडिट बैलेंस जो होगा. अभी समझो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो नेट प्रॉफिट वो कहाँ पे लिखेंगे? मैंने बोला कि हर एक का 2 एंट्रीज होगा. ठीक है, एक तो नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, या तो कैपिटल अकाउंट हम लोग ने कल के लेक्चर में बनाना सीखा था, या तो हम लोग उसको ऐड करेंगे कैपिटल. ठीक है, कैपिटल अगर लॉस आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल होगा उसमें से डिडक्ट करेंगे मतलब माइनस करेंगे. डोंट वरी, हम लोग जब सम करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट वापस क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है ना, वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं. फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ वो डेबिट साइड आएगा. ठीक है, हम लोग ने किसी को रेंट दिया, इंश्योरेंस दिया, या फिर कस्टम ड्यूटी पे की, प्रोडक्ट्स पे, गुड्स पे, उस मैनेजर को जो फैक्ट्री संभालता है उसको सैलरी दिया, तो वो सब इधर आएगा. यानी डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट पे हो रहे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे. और बाकी क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो हम लोग को गुड्स हम लोग के गए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वो सब इधर आएगा. ओके, समझा? जिसका भी डाउट था वो समझा? ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस. हु विल रीड द प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड? Yes, now I will point out who will read. Okay, Sona, read the debit side of the profit and loss. This wala part. Sona. To salaries and wages, to rent and rate, to insurance, to electricity
electricity, lighting, to telephone, postage, to printing and stationery, to traveling expense of salesman, to depreciation on asset, to loading charge, to other fees, to entertainment Expenses, expensive, to repair, renewals, maintenance, to interest on loan, to sundry masculine expenses, to conveyance, to loss by fire, to loss by thief, to loss in accident, to good distributed as free example, to commission allowed given, to discount allowed, to allowance, to advertisement, to garage good, to sell charge, to bad debit, to export duty, to tax, to general expenses, to trade expenses, to legal charge, to professional charge, to bank charge, to uh, solicitor fee, to secondary package charge, to loss on sale of fixed assets, to net profit transfer to partners capital account. yes. So these were the accounts. तो हम लोग these were the items which has to be listed in the debit side. देखो सैलरीज किसको देंगे तो ऑफिस में काम करेगा, ठीक है। अभी आप लोग एक पॉइंट नोट कर दो, ओके, कहीं पे लिख दो। सी हियर, देखो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। अगर आपको आइटम दिया है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, पहला वेजेस आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइटम आ रहा है सैलरीज एंड वेजेस, तो हम लोग उसको क्या, सैलरीज पहला आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। समझा आपको? दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको नहीं समझा बोलो। समझा? वेजेस एंड सैलरीज, पहले वेजेस आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज एंड वेजेस पहला सैलरी आ रहा है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। समझा? Yes, if you have understood, please type yes in the chat box. Okay, Sahil, see, listen, Soham, okay, listen, देखो, जब हम आपको ना ट्रायल बैलेंस में एक आइटम दिया जाएगा, ठीक है, क्या आइटम आएगा, वेजेस एंड सैलरी। अगर आपको वर्ड्स आते हैं वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, जो वेजेस एंड सैलरीज का खर्चा होगा वो आप किधर रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। देखो पहला वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस पहला आइटम है, राइट, वेजेस एंड सैलरीज में वेजेस पहला है, तो वेजेस कहाँ पे पे करते हैं, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा वेजेस एंड सैलरीज। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आइटम दिया जा रहा है सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरीज पहला है, ठीक है, यहाँ पे सैलरीज उन्होंने पहले लिखा है फिर वेजेस, तो सैलरीज किसको पे किए जाते हैं, ऑफिस में, तो ऑफिस का खर्चा कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी समझा? यस, सोहम एंड साहिल, समझा आपको? यस सोहम, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर आइटम्स। कौन से अदर आइटम्स हैं यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ऑफिस में, प्रिंटिंग का कुछ खर्चा ऑफिस में है, एसेट्स होंगे उस पे डेप्रिसिएशन कुछ आएगा, फीस दे रहे हैं, ऑडिट फीस दे रहे हैं, लॉस बाय फायर, अभी यहाँ पे देखो लॉस बाय फायर और थेफ्ट और ये एक्सीडेंट है। मैंने आपको बोला कि इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा लॉस बाय फायर थेफ्ट, और दूसरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दो बार लिखना है आपको, जब आप अकाउंट्स बनाओगे ना तो आपको लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब आपको दो बार लिखना है, एक
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फी सैंपल, वहां पे भी लिखा गया, यहाँ पे भी लिखोगे। ये सब जो है, ये साइड जो होगा वो हमारा खर्चा होगा। दिस ऑल साइड विल बी द एक्सपेंसेस साइड। ये वाला जो साइड होगा ना, इनकम का साइड होगा, ठीक है। दिस विल बी द इनकम साइड। कैसे इनकम? कमीशन कुछ मिला हम लोग को, हमारी इनकम में इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, हमारी इनकम है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट हम लोग ने बेच दी जिसपे प्रॉफिट आया, तो दीज आर द इनकम ऑफ द कंपनी। तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सबको समझा? आगे बढ़े। इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, प्रॉफिट एंड लॉस समझा? ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? मेन बैलेंस शीट से ही हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ऑल द लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड टू द लेफ्ट साइड। लाइबिलिटीज कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? लेफ्ट साइड में। ओके, ये बैलेंस शीट है हमारी, ठीक है। लेफ्ट साइड, ये साइड जो होगा यहाँ पे लाइबिलिटीज होंगी, ये साइड जो होगा यहाँ पे एसेट्स होंगे, ठीक है। इतना समझा? ओके, नेक्स्ट इज द बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जब हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं ना, तो ऊपर से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड डेट। पूरे साल का जितना भी खर्चा होगा ना, इनकम होगा ना, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेम, फॉर द ईयर एंडेड, सी फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट पूरे साल की नहीं बनती, बैलेंस शीट उसी दिन की बनती है। ओके, बैलेंस शीट उसी दिन की बनती है। तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? एज ऑन। ओके, बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे? एज ऑन, सी, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग एज ऑन लिखेंगे। फिर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। जितना भी हम लोग ने कैपिटल अकाउंट्स बना था ना पहले, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आएगा अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, ठीक है। फिर जितना भी हमारा लाइबिलिटीज है वो सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये साइड आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स कैसे आएंगे? हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास, उस पे डेप्रिसिएशन लेस करके फिर अमाउंट आएगा बाहर, ठीक है। समझो 30,000 का हमारे पास कुछ एसेट है, उसमें से 10% उसका डेप्रिसिएशन है, तो 30,000 का 10% इज 3,000, तो 30,000 माइनस 3,000 27,000, तो 27,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग हर एक, अगर दिया हुआ है सम में, तो आपको डेप्रिसिएशन लेस करके फिर ही लिखना है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स में अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो वो हम लोग लेस करेंगे। बेड डेट्स न्यू वाले लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी हम लोग लेस करके बाहर जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये भी हमारे हैं। बाकी लास्ट में बचा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे जो पार्टनर का करंट अकाउंट था वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड यहाँ पे, ठीक है। सबको समझा? Yes, all of you have understood what we have learned in this lecture. Yes, write it in the chat box. Okay, एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ अभी मैं, आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में, ठीक है। If I am saying that item is wages and salaries, अगर आइटम वेजेस एंड सैलरीज है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, की बैलेंस शीट? राइट इट इन द चैट बॉक्स। इफ द आइटम इज वेजेस एंड सैलरी, यस यस कशिश, गुड। बाकी को आंसर नहीं पता है? नो अनुराग। सी, आई एम टेलिंग वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस पहले आता है तो वी विल शिफ्ट इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। अगर
सैलरीज एंड वेजेस है, पहला सैलरीज है तो प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यस. ओके, नाउ आई एम टेलिंग कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर. गुड्स लॉस्ट बाय फायर की 2 एंट्रीज होंगी. कहाँ कहाँ पे होगी? गुड्स लॉस्ट बाय फायर कौन से अकाउंट में होगा एंट्री? नॉमिनल अकाउंट तो ठीक है, लेकिन नाम लिखना है आपको. ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, की बैलेंस शीट में? ओके. ओके, इन बोथ वी विल राइट गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर. 2 एंट्रीज होती है हमेशा इन बोथ. ओके. यस, करेक्ट. I hope you have understood what we have learned today. 3 types of account. Okay. Okay, अभी मैं आपको एसेट का नाम बोलूंगी, आपको बताना है एसेट वो कहाँ पे आएगा. ठीक है, कहाँ पे आएगा? प्लांट एंड मशीनरी कौन से अकाउंट में आएगा? यस, प्लांट एंड मशीनरी कौन से अकाउंट में आएगा? प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट है. कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा. नो रियल अकाउंट, नो ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. नो सोहम, इट्स एसिड. एसिड है हमारा, इसीलिए हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे? सी है. स्लाइड पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एसिड है हमारा. इक्विपमेंट है कोई, वो एसिड है हमारा. मोटर वैन हम लोग कुछ डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं, वो भी एसिड है हमारा. प्रेमाइसिस एसिड है. पेटेंट्स एसिड है. पेटेंट्स मतलब जो हम लोग कॉपीराइट्स वगैरह यूज करते हैं ना, वो. स्पेयर पार्ट्स एसिड है. ये सब हमारे एसिड है. कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा. ओके. सबको समझा इतना? ओके. All of you just on your cameras. Okay, on your cameras fast. Okay, Devika, concentrate here. Okay. Okay. Now we will do the after class prayer, which will be led by Devika. Okay. अभी आप सबको लीड करोगे, आप प्रेयर बोलोगे और बाकी सब पीछे उसके बोलेंगे. All of you will stand up and will join the hands. Okay. What? No, you have to do. You are not given option. Okay. Devika, on your camera. Can I know the reason? Yes, Sita, will you lead? Yes, I will. Okay. Okay.